पावरफुल टीवी उत्तर प्रदेश पर 4 का चक्रव्यूह देख रहे हैं आप। मैं हूं राधिका राज। आज हम आपको बताएंगे कौन से वो 4 योद्धा हैं जो चक्रव्यूह में इतनी बुरी तरह फंसे हैं कि उनका निकलना असंभव नजर आ रहा है। आज 4 के चक्रव्यूह में जो सबसे पहले योद्धा फंसे हैं वो है घुसपैठी। पिछली सरकारों की छूट के कारण बांग्लादेशी और रोहिंग्या बॉर्डर पर आ तो गए, लेकिन अब योगी के चंगुल में ऐसे फंसे हैं कि पिछली सरकारों ने भी मुंह घुमा लिया है। यूपी के अलग अलग जिले में ऑपरेशन टॉर्च चल रहा है, जहां से ऐसे राज मिले हैं कि सीएम योगी भी फाइल देखकर घबरा गए। बताएंगे आपको पूरा मामला। अब बात करें दूसरे योद्धा की जो समाजवादी पार्टी से जुड़ी है। एक तरफ जहां सीएम योगी एसआईआर पर समीक्षा बैठक कर रहे हैं, लगातार एक्शन ले रहे हैं, यहां तक कि टास्क लिस्ट तैयार हो गई है, जिस लिस्ट में बताया गया है कि डिटेंशन सेंटर में क्या कुछ होगा, घुसपैठियों की पहचान कैसे होगी। इस लिस्ट को देखने के बाद अखिलेश यादव बिल में छिप गए हैं, या कहें कि एसआईआर के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी पूरी तरह फंस गई है। बताएंगे आपको ये पूरा मामला। 4 के चक्रव्यूह के तीसरे योद्धा है मौलाना और पिछली सरकार। दरअसल यूपी में अलग अलग जिले में लगातार बुलडोजर दौड़ रहा है और इसी कड़ी में सीतापुर के अवैध मदरसे पर बुलडोजर चला, लेकिन इस एक्शन से हड़का मच गया और चक्रव्यूह में फंस गए मौलाना और पिछली सरकार। बताएंगे आपको ये पूरा मामला। आखिरी में बात करेंगे 50,000 के इनामी बदमाश की, जिसको योगी की पुलिस ने फिल्मी स्टाइल में ढेर कर दिया, लेकिन इस एनकाउंटर एक्शन की चर्चा पूरे शहर में हो रही है। बताएंगे आपको ऐसा क्या खास था एनकाउंटर एक्शन में। तो चलिए शुरू करते हैं 4 का चक्रव्यूह। शुरुआत करते हैं 4 के चक्रव्यूह की सबसे बड़ी खबर से, जो ऑपरेशन टॉर्च से जुड़ी है। सबसे पहले बता दें आपको कि ऑपरेशन टॉर्च है क्या। उत्तर प्रदेश में अब तक के सबसे बड़े वेरिफिकेशन अभियान में से एक ऑपरेशन टॉर्च को शुरू किया गया है। यह अभियान अवैध अप्रवासियों की पहचान करने, उन्हें हिरासत में लेने का मकसद है, जो पूरे राज्य में चलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश पर इस ऑपरेशन को ज्यादातर रात में चलाया जा रहा है। इस ऑपरेशन के दौरान पुलिस टीम फ्लैश लाइट का इस्तेमाल करके झुग्गी झोपड़ियां, शेल्टर, बस स्टेशन और रेलवे प्लेटफॉर्म पर जाकर चेकिंग कर रही है। इसी वजह से इसका नाम ऑपरेशन टॉर्च रखा गया है। घुसपैठियों की पहचान करने के लिए ये ऑपरेशन पूरे राज्य में चल रहा है, जिसका प्रभाव भी देखने को मिल रहा है। दरअसल पिछले कुछ दिनों में अकेले वाराणसी से 500 से ज्यादा संदिग्ध पकड़े गए हैं, जिनके दस्तावेज के आधार पर पहचान की जा रही है और उन्हें इसके लिए 1 सप्ताह का वक्त दिया है। देखिए वाराणसी में कैसे हुआ ऑपरेशन टॉर्च। सर हमारे 4 लड़के हैं, 2 भाई यहाँ पर हैं और तो यहाँ परिवार हमारा और लड़के इस संबंध में वाराणसी पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल की तरफ से कहा गया कि वाराणसी के काशी, गोमती और वरुणा जोन में कुल 500 से अधिक संदिग्ध मिले हैं, जिनसे उनकी पहचान के लिए पहचान पत्र मांगा गया है। उनका कहना है कि वो अलग अलग राज्यों से यहां तक कामकाज के लिए पहुंचे हैं। उन्हें 1 हफ्ते का वक्त दिया गया है। अगर वो इसकी सत्यता साबित नहीं कर पाते हैं तो उन्हें डिटेंशन सेंटर भेजा जाएगा। न केवल वाराणसी में बल्कि मुजफ्फरनगर और सहारनपुर जैसे जिलों में भी रात भर चेकिंग की जा रही है। अब चेकिंग में क्या कुछ सामने आएगा ये अभी देखना बाकी है। बढ़ते दूसरी खबर की ओर, जो समाजवादी पार्टी से जुड़ी है। उत्तर प्रदेश में घुसपैठिया भगाओ अभियान तेजी से चल रहा है और इस संदर्भ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सक्रियता ने राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है।
समाजवादी पार्टी के नेताओं ने इस अभियान को सांप्रदायिक रंग देने का आरोप लगाते हुए कड़ी आलोचना की, जबकि भाजपा इसे राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा बता रही है। आजमगढ़ से लेकर बरेली तक योगी सरकार की समीक्षा बैठक के इस अभियान को और मजबूत करने का संकेत दे रही है। बरेली में भी योगी की एक और समीक्षा बैठक ने सुर्खियां बटोरी। यहां उन्होंने घुसपैठिया भगाओ अभियान की प्रगति पर विस्तार से चर्चा की और अधिकारियों को सख्त निर्देश जारी किए। इस अभियान के तहत अब तक हजारों संदिग्धों की पहचान की जा चुकी है और बरेली में ही सैकड़ों फर्जी दस्तावेजों का जाल उजागर हुआ है। समाजवादी पार्टी के नेताओं ने इसे राजनीतिक संकट करार देते हुए कहा कि ये अल्पसंख्यक समुदाय को निशाना बनाने की साजिश है। योगी ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि प्रत्येक पहचान किए गए घुसपैठियों का प्रोफाइल नेगेटिव लिस्ट में डाला जाएगा, जो देश भर में शेयर किया जाएगा। इससे वो नए नाम, उम्र, पता या दस्तावेज से दोबारा घुसपैठ नहीं कर सकेंगे। ये योजना उत्तर प्रदेश में घुसपैठ के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है, जो केंद्रीय एजेंसियों के साथ समन्वय से देशव्यापी प्रभाव डालेगी। घुसपैठियों को डिटेंशन सेंटर पहुंचाने के बाद प्रशासन की टास्क लिस्ट में कई कदम शामिल है। बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों को हिरासत में लेने के बाद उनका नाम नेगेटिव लिस्ट में दर्ज किया जाएगा। इस लिस्ट में बायोमेट्रिक प्रोफाइल अनिवार्य होगी, जिसमें चेहरे की पहचान, उंगलियों के निशान और अन्य जैविक डेटा शामिल होंगे। ये नेगेटिव लिस्ट पूरे देश में साझा की जाएगी ताकि ये घुसपैठिया नए दस्तावेजों या नामों से वापस न आ सके। उत्तर प्रदेश पहला राज्य है जो ऐसी सख्ती बरत रहा है। बढ़ते तीसरी खबर की ओर, जो बुलडोजर एक्शन से जुड़ी है। यूपी के अलग अलग जिलों में लगातार बुलडोजर दौड़ रहा है और इसी कड़ी में सीतापुर में भी चल रहा है, लेकिन यहाँ हड़कंप मच गया। दरअसल सीतापुर में डीएम के निर्देश पर सरकारी जमीन पर बने अवैध मदरसे पर बुलडोजर कार्रवाई की गई, जिसमें करीब 1 बीघा सरकारी जमीन पर बने अवैध मदरसा हुसैनिया तकमीलुल उलूम को गिरा दिया गया। खाली कराई गई जमीन की सरकारी दर के मुताबिक 1.25 करोड़ की कीमत की जमीन बताई गई। कार्रवाई के दौरान अवैध कब्जेदारों ने बुलडोजर कार्रवाई का विरोध किया, जिस पर तहसीलदार मनीष त्रिपाठी भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और विरोध कर रहे लोगों को खदेड़ना शुरू कर दिया। मदरसा लंबे समय से संचालित किया जा रहा था। इसी के साथ तहसील प्रशासन ने एक अन्य जमीन को भी कब्जा मुक्त करा दिया। प्रशासन ने साफ कर दिया कि सरकारी, सार्वजनिक या ग्राम समाज की जमीन पर किया गया कोई भी अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे मौलाना चिल्लाए या पिछली सरकार, जिन्होंने अतिक्रमणकारियों को खुली छूट दी कि वो कहीं पर भी जाकर अतिक्रमण कर सकते हैं। तहसीलदार ने बताया कि जिले में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अभियान तेज कर दिया गया है और आने वाले दिनों में और भी कई जगहों पर बुलडोजर चलेगा। इस कार्रवाई से गांव में हड़कंप मच गया है। कुछ लोग इसे सरकारी जमीन की मुक्ति मानकर खुश है, तो कुछ ने धार्मिक भावनाओं का हवाला देकर विरोध जताया। प्रशासन का कहना है कि कार्रवाई पूरी तरह कानूनी और पारदर्शी तरीके से हुई है और वैध धार्मिक या शैक्षणिक संस्थानों को कोई खतरा नहीं है। यानी ये सीधे सीधे पिछली सरकारों को घेरने और अवैध जमीनों पर एक्शन लेने की कार्रवाई। बढ़ते चौथी खबर की ओर, जो एनकाउंटर एक्शन से जुड़ी है। दरअसल शामली जिले में देर रात एक बड़ा पुलिस एनकाउंटर हुआ, जिसमें कुख्यात अपराधी समयदीन उर्फ समा मारा गया। समयदीन थाना भवन क्षेत्र के रईजाद गान मोहल्ला का रहने वाला था और उसके खिलाफ हत्या, लूट, गैंगस्टर एक्ट सहित दर्जनों गंभीर मुकदमे दर्ज थे। वो लंबे समय से फरार चल रहा था और कर्नाटक के तुमकुर जिले में छिपा हुआ था। उसके सिर पर 50,000 रुपए का इनाम भी घोषित था। खुफिया सूचना मिली थी कि समयदीन शामली लौट आया है और कोई बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में है। इसलिए थाना भवन और बबरी पुलिस की संयुक्त टीम ने इलाके में घेराबंदी कर दी। पुलिस को देखते ही समयदीन ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी और भागने की कोशिश की। आत्मरक्षा में पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की, जिसमें समयदीन को गोली लगी और उसे तुरंत अस्पताल में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। एनकाउंटर में पुलिस कर्मियों को कोई चोट नहीं आई। मौके में पुलिस ने एक
9 mm पिस्तल, एक 32 बोर पिस्तल और एक 315 बोर देसी तमंचा बरामद किया है, जिनमें से कई खाली खोखे भी मिले हैं। एसपी शामली एनपी सिंह ने बताया कि यह एनकाउंटर पूरी तरह नियमों के तहत और आत्मरक्षा में हुआ है। उन्होंने कहा कि जो लोग कानून व्यवस्था को चुनौती देंगे उनके खिलाफ इसी तरह सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। बहरहाल 4 के चक्रव्यूह में इतना ही। धन्यवाद।